नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे चिंतामणि भाग 1 को, जिसके विषय में संक्षिप्त रूप में हम लोग जान चुके हैं। आज एक एक करके बारी-बारी यानी क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। चिंतामणि के अंतर्गत जितने भी 5 निबंध हमें पढ़ना है। 5 निबंध कौन-कौन सा? पहला है भाव और मनोविकार, दूसरा है श्रद्धा और भक्ति, तीसरा है लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। सभी को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से एक एक वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहला निबंध चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, भाव और मनोविकार। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला क्या है? भाव और मनोविकार। चलिए शुरुआत करते हैं इस निबंध का। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के जिद हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती है। विशेष विशेष विषयों की और विशेष विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख नहीं होती। इसके बाद लिखते हैं, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनमें संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय भेद के प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकार का जटिल रूप धारण करती है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी, जिसे क्रोध कहते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को जिसे यह निश्चयात्मकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो भी वह विचलित न होगा, क्योंकि वह निश्चय ही नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। मनोविकारों या भावों की अनुभूति परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती है जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय बोध की विभिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकार की अनेक रूपता का विकास होता है। हानि या दुख के कारण में ही हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संगठित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती है वे क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, जब हमारा अंतःकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या वस्तु के प्रति जो सुखानुभूति होती है उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले
लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है। अपने मूल रूपों में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ बंधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती है। उनमें भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरन नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकाल कर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पैर का पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हटेंगे। पर हम चाहे कितना ही उछल कूद कर हंसे, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोए, इस हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कर सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती। शरीर धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप को लीजिए। कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्ति न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने लिया है। मुँह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। क्रोधी चाहे किसी और झपटे या न झपटे, उसका यह कहना ही है कि मैं उसे पीस डालूंगा। क्रोध की व्यंजना के लिए काफ़ी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना ही है कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती। उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिकृष्ट अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण क्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं होती। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है, उतना ही अनुभाव कहलाने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना फोड़ना, मारना पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना तो मामूली बात है। यह बात सब भावों के संबंध में समझिए। समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक या भाव या विकार या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में यानी नीचे में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन में सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, ठीक उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी है। सब प्रकार के शासन, चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय, स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा भय और लोभ का परिवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहा है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए इनसे काम लेते हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक
आचार्य आपके स्वरूप वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचारों के लिए भी जनता को कपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते हुए दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगाया है। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति अपने मंगल और लोक मंगल के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इसी संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसकता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधित्व हो जाएगा, सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है और कहा जाता है कि विधि के बनाए जीव जेते हैं, जहाँ के तहाँ खेलत फिरत तेन्हे खेलन फिरन देव। ये ठाकुर जी की कहना है। और बात करें भाव और मनोविकार की, तो इनकी रचना कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। 1915 में इसकी रचना हुई थी, भाव और मनोविकार की। इसे भी आप याद रखेंगे, जो कि परीक्षा से संबंधित है और महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चिंतामणि भाग 1 का पहला निबंध हमारा समाप्त होता है, जिसका नाम है भाव और मनोविकार। अगले वीडियो में लेके आएंगे दूसरा निबंध, जिसका नाम है श्रद्धा और भक्ति। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।